प्रोफेसर बब्बू और चार रंगीन शावक। किसी घने हरे भरे जंगल में, जहां पेड़ों की छांव तले जीवन की मधुर धुन गूंजती थी, वहां रहता था एक बग्गा और नेक दिल भालू जिसका नाम था प्रोफेसर बब्बू। प्रोफेसर बब्बू केवल भालू ही नहीं था, बल्कि वह जंगल के ज्ञानवन स्कूल का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षक भी था। वह छोटे छोटे जानवरों के बच्चों को अक्षर ज्ञान से लेकर जीवन के सबक तक सब कुछ बड़ी लगन से पढ़ाता था। शिक्षण ही उसका पेशा था और इसी से वह अपने परिवार का खर्च चलाता था। प्रोफेसर बब्बू के घर में उसकी पत्नी भालू माता गुनगुन और उनके चार प्यारे लेकिन बेहद शरारती बच्चे थे, जिनके नाम उनकी खूबियों को बयां करते थे। जंपो जंपो सबसे भा, जो हमेशा कूदता फांदता रहता था और हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था। गैजेट गैजेट नटखट और चंचल, हर चीज को तोड़कर या खोलकर यह पता लगाने की कोशिश करता था कि वह काम कैसे करती है। पोएट पोएट थोड़ा भावुक और कला प्रेमी, जिसे हवा में कविता करने और मीठी धुनें गुनगुनाने से बहुत प्यार था। हंगी हंगी सबसे छोटा, गोल मटोल और जबरदस्त पेटू, जिसका एकमात्र लक्ष्य था पेट भरना और नई खाने की चीजें खोजना। भालू माता गुनगुन खुद भी एक सुपर मॉम थी। प्रोफेसर बब्बू के स्कूल जाने के बाद घर और बच्चों की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। अपने चारों शावकों को खुद से पालना, उन्हें नहलाना खिलाना और उनकी शरारतों को संभालना एक बड़ी तपस्या से कम नहीं था, जिसे वह हंसते हंसते करती थी। एक बार लगातार कई दिनों तक जंगल में जोरदार बारिश हुई। नदी में बाढ़ आ गई, जिससे प्रोफेसर बब्बू का स्कूल जाने का रास्ता बंद हो गया। कुछ दिन तो किसी तरह गुजरे, पर जब हफ्ते भर स्कूल बंद रहा तो घर में खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी। प्रोफेसर बब्बू और गुनगुन थोड़े चिंतित हो गए। प्रोफेसर बब्बू ने उदास मन से कहा, गुनगुन, अगर और कुछ दिन स्कूल नहीं खुला तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? मैं तो केवल पढ़ाना जानता हूं, शिकार भी ढंग से नहीं कर पाता। गुनगुन ने प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो प्रोफेसर, आप हमारे लिए ज्ञान के सबसे बड़े दाता हो, हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उसी रात हंगी ने जोर से रोना शुरू कर दिया। मुझे शहद चाहिए, मेरा पेट गुंगुआ रहा है, यह हंगी को क्रंगी बना रहा है। प्रोफेसर बब्बू ने लाचार होकर उसे गोद में उठाया, लेकिन उनका दिल दर्द से भर गया। उस पल उन्हें महसूस हुआ कि बच्चों के लिए केवल प्यार काफी नहीं, उन्हें पोषण भी चाहिए, एक्शन और फन। बच्चों का मिशन शहद का झरना। अगले दिन सुबह जंपो, गैजेट और पोएट ने आपस में फुसफुसाहट की। जंपो ने अपनी जबरदस्त ऊर्जा के साथ कहा, पापा उदास हैं, हमें जंप करके कोई समाधान खोजना होगा। गैजेट ने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और पूछा, क्या हम कोई गैजेट बना सकते हैं जो हमें नदी पार करा दे, जैसे लकड़ी का झूला? पोएट ने भावुक होते हुए कहा, नहीं दोस्तों, हम एक पोयम बनाएंगे, एक साहसी पोयम। मैंने सुना है कि नदी पार करने के लिए एक पुराना पेड़ गिर गया है जो पुल का काम कर सकता है। हंगी, जो हमेशा खाने की फिराक में रहता था, एकदम से उछल पड़ा, हाँ, शहद शहद, वरना हंगी रोएगा। चारों शावकों ने चुपके से एक एडवेंचर पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी मां की पुरानी टोकरी ली और चल पड़े। नदी किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वाकई एक विशाल देवदार का पेड़ पुल की तरह गिरा हुआ है। जंपो सबसे पहले संभलकर उस पर उछलता कूदता चलने लगा, जबकि गैजेट बीच में ही रुककर पुल की लकड़ी की संरचना का विश्लेषण करने लगा। यह पुल मजबूत है, इंजीनियर्स भालू इसे पास करते हैं। पोएट ने डरते डरते हंगी को अपनी पीठ पर लादा और पुल पर चलते हुए गाना शुरू कर दिया। जंगल की नदी गाती है धुन, शहद मिलेगा जब मिटेगी सून। हंगी रास्ते भर हंगी के नारों के साथ साथ पोएट के कान में फुसफुसाता रहा, बस जल्दी चलो, मेरी भूख अब कला नहीं समझ रही। नदी पार करके वे एक ऊंचे पेड़ के पास पहुंचे, जहां एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता लटका था। तभी प्रोफेसर बब्बू वहां हांफते हुए पहुंचे। उन्होंने बच्चों को गायब देखा था और उनका दिल डर से धड़क रहा था। मेरे बच्चों, तुम यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने जोर से डांटा।
उनकी आवाज में गहरा प्यार और चिंता थी। जंपो ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी पापा, हम आपके लिए शहद लेने आए थे ताकि आप परेशान न हो। हमने जंप किया और यहां आ गए। प्रोफेसर बब्बू की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने चारों बच्चों को गले लगा लिया। मेरे प्यारे जंपो, गैजेट, पोएट और हंगी, मैंने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि बिना बताए घर से निकलना चाहिए, लेकिन मैं समझ गया कि तुम कितने निडर हो और मुझे कितना प्यार करते हो। निष्कर्ष, जीवन का सबक। प्रोफेसर बब्बू ने अगले दिन बच्चों को स्कूल में एक नया पाठ पढ़ाया। जीवन का सबसे बड़ा पाठ, परिवार की शक्ति। बच्चों, उन्होंने कहा, जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तुम्हारे एक्शन, साहस, भावना, प्यार और हां, तुम्हारी थोड़ी सीफन मजेदार हरकतों ने मुझे सिखाया कि मेरे पास ज्ञान के साथ साथ 4 अनमोल, रंगीन और साहसी बच्चे भी हैं। प्रोफेसर बब्बू ने उस दिन के बाद से बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें जंगल के छोटे छोटे काम सिखाए ताकि वे जरूरत पड़ने पर खुद भी कमा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। गुनगुन और प्रोफेसर बब्बू ने मिलकर अपने बच्चों को प्यार, साहस और जिम्मेदारी के साथ पाला, और ज्ञानवन स्कूल का प्रोफेसर बब्बू अपने 4 रंगीन शावकों और सुपर मॉम